बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है वो बच्चों के बारे में है, छोटे बच्चों के बारे में कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, अक्सर माओं का सवाल होता है, बहनों बेटियों का सवाल होता है बच्चों के हवाले से कि बच्चों के बारे में हमें कुछ बताएं, जिसमें बच्चों की बीमारियां, उनकी आदत, उनके शख्सियत, उनके मिजाज के बारे में कि हमें कौन सी चीज़ नहीं पता कि कौन सी चीज़ बच्चे को खिलाई जाए जिससे बच्चे को फ़ायदा हो सकता है, बच्चा बीमारियों से महफूज रह सकता है। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, बच्चा जो है वो इस सबसे हसास होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड लगती है, गर्मी का सीज़न है तो जल्दी गर्मी लगती है, प्यास भी जल्दी जल्दी लगती है, भूख भी जल्दी जल्दी लगती है, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं और उनको जल्दी जल्दी जो है वो खाना हजम होता है। खाना तो नहीं खाते, दूध पीते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं वो जल्दी जल्दी उनको भूख लगती है बार बार। तो इसी तरह से मौसमी असरात और बाकी के अवामल भी उन पर जल्दी जल्दी असर करते हैं। इसलिए ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों की तरबियत की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से, उनको जानने के लिए परेशान हैं। देखिए, कानून मुफरद आज़ा की रूह से बच्चों की जो हकीकी मिजाज है वो 3 तरह के होते हैं, असाबी, उजलाती और गुदी। वैसे अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो बच्चे असाबी होते हैं सारे के सारे, लेकिन उनका जो हकीकी मिजाज होता है वो उसके ऊपर बड़ा मैटर करता है, बड़ा असर रखता है। उसमें सबसे पहला जो मिजाज है वो असाबी उजलाती का असाबी मिजाज है बच्चों का, दूसरा उजलाती मिजाज है और तीसरा गुद्दी मिजाज है। अब हम इन अलामात से जान सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो असाबी है, वो उजलाती है या गुद्दी है। उसी के मुताबिक आगे की डाइट प्लान जो है हम दे सकते हैं बच्चे को, उसी के मुताबिक हम बच्चे की शख्सियत को जान सकते हैं, उसी के मुताबिक बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, उसी के मुताबिक हम बच्चे की बीमारियों से बच्चे को निजात दिला सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियां जो मौसमी असरात होते हैं उनसे बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करेंगे असाबी बच्चे के बारे में कि असाबी बच्चे कैसे होते हैं। असाबी बच्चे जो होते हैं वो मोटे ताज़े और सॉफ्ट होते हैं, रंग उनका गोरा होता है, खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा जाज़िबे नज़र होते हैं और देखते ही बंदे को दिल करता है उनको प्यार करने को। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, ये 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का रंग गोरा होता है और गाल मोटे मोटे होते हैं। बच्चों को ठंड जल्दी लगती है, मौसमी असरात उन पर जल्दी असर करते हैं। ऐसे बच्चे सेंसिटिव होते हैं, ऐसे बच्चों को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, उनके मुंह से पानी अक्सर बहता रहता है, यूरिन उनको बार बार आता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। और ऐसे बच्चों की भूख भी जो है ना वो थोड़ी कम लगती है, लेकिन खाते हैं और जल्दी गहरी नींद सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, डर जल्दी जाते हैं। ठीक हो गया। और थोड़े से प्यार करने से मान जाते हैं, थोड़े से नाराज होने से वो जो है ना थोड़े से नाराजगी से वो रोने लगते हैं। ये तो है असाबी बच्चों की अलामात। उसके बाद आते हैं उजलाती बच्चे। ये वो बच्चे होते हैं जिनका जिस्म थोड़ा सा सख्त होता है, जिनके थोड़ा सा जिस्म जो है रंग थोड़ा सा गहरा होता है, सांवला होता है, गंदमी होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो सख्त मिजाज के होते हैं, इनको ना तो सर्दी से कुछ होता है ना इनको गर्मी से कुछ होता है और तकरीबन बर्दाश्त कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे बच्चे उन लोगों के होते हैं जो नेचुरल माहौल में पलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो उजलाती मिजाज रखते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं होता, मट्टी भी खा रहे हैं, कोई मसला नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले देहातों में जितने बच्चे होते थे वो सारे के सारे तकरीबन उजलाती होते थे, उनको कुछ नहीं होता था। ठीक है जी। ये असाबी बच्चों की खराबी है कि उनको जल्दी जल्दी डायरिया हो जाता है, उनको हैज़ा हो सकता है, नमूनिया हो जाता है, उनको थोड़ी सी सर्दी चली, नज़लें जुकाम आना शुरू किया। लेकिन ये जो उजलाती बच्चे हैं इनको कुछ नहीं होता। ये उनकी निस्बत सख्त जान होते हैं, मजबूत असाब के मालिक होते हैं, इनको कुछ नहीं होता। जिस्म इनका थोड़ा सा सख्त होता है और ये अपनी ज़िद मनवाने वाले होते हैं। जहाँ जिस बात पर अड़ गए उसको जो है ये अपनी ज़िद को पूरा करके रहते हैं। ठीक हो गया। और इनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आते हैं गुद्दी बच्चों की तरफ। गुद्दी बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से स्लिम स्मार्ट होते हैं, थोड़े तीखे होते हैं, उनके चेहरे के नक्श जो है वो भी तीखे होते हैं, नकूश तीखे होते हैं, उनके इतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं होते, लेकिन चिड़चिड़े बहुत होते हैं। उनका चिड़चिड़ापन दूर से जाहिर हो जाता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। ऐसे बच्चे मौसमी असरात में, जैसे कि सर्दी थोड़ी सी बढ़ी तो उनको छींकें आने लगती हैं। एक तरह से उनको हम यूँ कह सकते हैं कि वो थोड़ी सेंसिटिव होते हैं बच्चे बनिस्बत असाबी और उजलाती के। ये भी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये बच्चे अड़ियल मिजाज बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ बच्चों ने देख ली वो लेनी है, जो खाने की जिद की है वो की है। ऐसे बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बच्चे क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे होते हैं, इनकी ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इन बच्चों के जहन में आइडियाज़ बहुत आते हैं, शरारतें बहुत आती हैं। आप नोट करेंगे कि ऐसे बच्चों को एक तरफ से रोका जाए, एक शरारत से रोका जाए तो दूसरे ही लम्हे वो बच्चा छोड़ के दूसरी शरारत की तरफ निकल जाता है, दूसरी शरारत करने लगता है, चीज़ें तोड़ने लगते हैं।
यहाँ तक कि देखा गया कि 1.5 साल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल चलाना, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, उनको यूज़ करने का उन्हें पता चल जाता है। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि वो बच्चे मोबाइल पर वीडियोस के देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, मोबाइल चलाना उनके लिए कोई मसला नहीं है। 1.5-2 साल के बच्चे आसानी से मोबाइल चलाना सीख जाते हैं बनिस्बत उजलाती और असाबी बच्चों के। असाबी बच्चे जो हैं वो इतनी जल्दी सीख नहीं पाते, लेकिन जो बुद्धि बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ को पिक करते हैं, एक मरतबा देखने से चीज़ को करने लगते हैं, उनकी आइडियाज़ बहुत होते हैं ज़हन के अंदर। यही बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट, डॉक्टर और जो है वो क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे बनते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं। ठीक हो गया। उजलाती बच्चे की बात हमने की थी, तो उजलाती बच्चे के दांत जल्दी आ जाते हैं, बोलना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट जल्दी कर देते हैं। असाबी बच्चे जल्दी चल नहीं सकते, असाबी बच्चों के दांत जल्दी नहीं आते, वो बोलना जल्दी स्टार्ट नहीं करते, उनके अक्सर मुंह से राल बहती रहती है, पानी निकलता रहता है उनको। और जो उजलाती बच्चे हैं वो जो आया खा गए, हजम हो गया। मतलब अगर 1.5 साल का बच्चा खाना भी, रोटी भी खा रहा है तो वो भी उसे हजम हो जाती है, गोश्त भी खा रहा है तो गोश्त भी उसे हजम हो जाता है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। और जो बुद्धि बच्चा होता है वो खाते कम है, चिड़चिड़ापन ज्यादा उनके अंदर होता है, जिद्दी ज्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों की तरबियत जो है वो उनके मिजाज के मुताबिक की जानी चाहिए। असाबी बच्चे को आप जो सिखाएंगे वो मान जाएगा। उजलाती बच्चा जो है वो थोड़ा सा जिद करेगा, फिर आपकी बात मान लेगा, उसको समझ आ जाएगी। लेकिन जो बुद्धि बच्चे हैं आपको उनकी बात माननी पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानती, उनकी तरबियत जरा प्यार से करनी पड़ती है, जरा मोहब्बत से करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को डराया नहीं जा सकता, ऐसे बच्चों को डांटा नहीं जा सकता, ना डांटना चाहिए। इससे बच्चों के मिजाज के अंदर तब्दीली आने लगती है और वही चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं वो उन्हीं को करने लगते हैं। दांतों के हवाले से बात की जाए, हड्डियों के हवाले से बात की जाए, तो जो बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। दांत उनके छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, और अक्सर आपने देखा होगा कि 3 से 5 साल के अरसे में बच्चों के दांत निकले, 5 साल से पहले ही वो दांत खराब होने लग गए। ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर सफरा की ज्यादती होती है, जिनका मिजाज गुद्दी होता है, गुद्दी जलाती है, गुद्दी साबी होता है। अगर ये बच्चे गुद्दी साबी होते हैं, ये बच्चे से तंदुरुस्ती की तरफ निकल आते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर बच्चे ये गुद्दी जलाती ही होते हैं। जो गुद्दी बच्चे होते हैं उनके मुंह से स्मेल आने लगती है, बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है, उनके पखाने से स्मेल आने लगती है। जो उजलाती बच्चे होते हैं उनके पखाने से इतनी स्मेल नहीं आती। ठीक है जी। असाबी बच्चों को तो अक्सर लूज मोशन लगे रहते हैं, हल्का सा मौसम तब्दील हुआ तो उनको ठंड लगनी शुरू होगी, छींकें आनी शुरू होगी, उनके जो गाल हैं वो रेड होने शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है। ये तो यहाँ तक तो हो गया बच्चों का मिजाज। अब हम ग़िज़ा की तरफ आएंगे कि बच्चों की ग़िज़ा कौन सी दी जाए। तो जो असाबी बच्चे हैं उनको विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, जैसे कि दही हो गया, बुने हुए चने हो गए, आलू हो गए, शकरकंदी हो गई। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती हैं। इससे बच्चों के वो जो मौसमी असरात का असर है वो बच्चों के ऊपर नहीं होता और बच्चे महफूज रहते हैं। दूसरी किस्म के बच्चे जो हैं वो उजलाती बच्चे हैं, जो मैंने बताया सख्त जान होते हैं, उनके लिए सब कुछ ही हजम कर जाते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर उन बच्चों को जो चीज़ उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ग़िज़ाएँ जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें मूली दी जा सकती है। छोटे बच्चों को अगर 2 साल से बच्चा ज़्यादा है तो वो आसानी से थोड़ी बहुत मूली जो है वो खा सकता है। आम का सीज़न है तो आम खा सकते हैं, खरबूजे का सीज़न है तो खरबूजा खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। ठीक हो गया जी। नरम खजूर जो बच्चे आसानी से खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट वो अगर दांत बच्चों के निकल आए हैं तो वो टीथ निकल आए हैं तो वो ड्राई फ्रूट जो है वो आसानी से खा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट को आसानी से उसको पसंद करते हैं। लेकिन जो मूंगफली है वो इन बच्चों को नहीं देनी चाहिए। मूंगफली जो है वो सिर्फ असाबी बच्चों को देनी चाहिए। इससे ये है कि उनको उनके वो जो जुकाम नज़ले वाली कैफियत हर वक्त बनी रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तबीयत में बेहतरी आ जाती है। बुने हुए चने उनके लिए बेहतर है। इनके लिए बुने हुए चने, उजलाती बच्चों के लिए बुने हुए चने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इन लोगों को बच्चों को बहुत जल्दी खांसी लग जाती है, जो है वो गला खराब होने का मसला हो जाता है। ऐसी खट्टी चीज़ें खाने से या उजलाती साबी ग़िज़ाएँ खाने से इनका गला जल्दी खराब होता है। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं गुद्दी बच्चों की। गुद्दी बच्चों के लिए आप बेकरी आइटम दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को मक्खन और शहद का मिक्सर बहुत ज़बरदस्त रहता है, बादाम और शहद का मिक्सर बहुत ज़बरदस्त रहता है, बादाम और खजूर का मिक्सर बहुत ज़बरदस्त रहता है, मिल्क शेक बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये तमाम तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे ये मीठे चावल इनको दिए जा सकते हैं। इन बच्चों को दूध वाला कस्टर्ड दिया जा सकता है, आइसक्रीम दी जा सकती है ऐसे बच्चों को, लेकिन कम मिकदार में मौसम की मुनासबत के हवाले से। ऐसे बच्चों को दलिया दिया जा सकता है, जो बच्चे बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको हजम कर लेते हैं। ठीक हो गया। और अगर एक और बात करूं तरबियत के हवाले से, तो जो असाबी बच्चे हैं वो जल्दी बात को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर होती है, वो चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं। उजलाती बच्चे जो होते हैं वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, और गुद्दी बच्चे जो होते हैं वो जल्दी बात को पिक करते हैं। इन चीज़ों को जानकर
हम जो बच्चों की तरबियत है उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, उनकी ग़िज़ा का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनको अच्छे से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक हो गया। मौसम के हवाले से सब बच्चों पे असर पड़ता है, लेकिन असाबी पे ज़्यादा पड़ता है, उजलाती पे थोड़ा कम असर पड़ता है और गुद्दी पे कभी बाज़ असर पड़ता है, कभी भी किसी पे नहीं असर पड़ता। बहुत ज़्यादा मौसम असाबी हो जाए या बहुत ज़्यादा गुद्दी मौसम हो जाए, सर्दी वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम हो जाए तो उन पर असर पड़ता है। ठीक हो गया। एक बात जो बच्चों की तरबियत के हवाले से है कि जितना बच्चों के साथ नरमी से पेश आया जाएगा उतने बच्चे जो हैं उस बात को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उस बात को जल्दी मानते हैं। जितना प्यार के साथ उनसे पेश आया जाए, उनको समझाया जाए, बात को बार बार समझाया जाए, वो जल्दी समझ आ जाती है। बोलने के हवाले से साथियों ने बात की थी, जो बच्चे असाबी मिजाज के होते हैं वो जल्दी नहीं बोल सकते। ये जो उजलाती ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं, उजलाती चीज़ें बताई हैं, उनके देने से बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। जो उजलाती मिजाज के बच्चे वो जल्दी भी बोलते हैं, जल्दी बातचीत करते हैं, चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, दांत निकल आते हैं उनके। ठीक है जी। और ऐसे बच्चों को मज़ीद बेहतरी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जो है वो गुद्दी ग़िज़ाएँ दी जा सकती हैं। जो गुद्दी बच्चे हैं उनको, उनकी अक्सर हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, वो सूखे कमज़ोर से नहीफ से होते हैं, उनको असाबी ग़िज़ाएँ देने से, असाबी गुद्दी असाबी उजलाती ग़िज़ाएँ देने से उनके अंदर तबीयत में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है, उनकी आदात में भी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, उनका चिड़चिड़ापन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। अगर नींद के हवाले से बात की जाए तो असाबी बच्चे की नींद बहुत गहरी होती है। ठीक है, आप उसके बाद जितना मर्जी शोर करते हैं वो उनको कुछ नहीं होता। उजलाती बच्चे जो हैं वो अपनी नींद उनकी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, वो आधे घंटे में अपनी नींद पूरी करके जाग सकते हैं और फिर फ्रेश होकर खेलना शुरू कर देते हैं। जो गुद्दी बच्चे हैं, बाज़ बच्चों को तो नींद बहुत गहरी आती है, लेकिन बाज़ बच्चों को नींद फ़ौरन आती है और फ़ौरन उनकी नींद थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। तो ये तमाम अलामात और एहतियातें और ग़िज़ाएँ थी असाबी, उजलाती और गुद्दी बच्चों के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों का मिजाज कौन सा है, उनको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जिससे बच्चों को मौसमी असरात से और बीमारियों से महफूज रखा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।